National French Hello everyone, Day. welcome to AK Reviews, welcome to another session. First of all, Eid Mubarak to everyone, to all the Muslims around the world and to all the people who are celebrating. और हमारी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. तो ईद फर्स्ट डे, आज का क्या सीन है भाई. देखो, आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन चैम्पियन लीग, बट चलो वो भी आएगी, दैट इज़ ऑन द वे. बट उससे ज़्यादा अर्जेंट एक चीज़ हो गई, समझ लो इमरजेंसी मीटिंग है. इमरजेंसी तो नहीं, मतलब सरप्राइजिंग तो इतना नहीं था, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट हु आर एक्चुअली वॉचिंग प्रीमियर लीग एंड आर्सेनल, in particular, जो आर्सेनल को देख रहे हैं उनको पता है कि दिस टाइम ऑफ द सीजन इज़ व्हेन आर्सेनल स्टार्ट्स ड्रॉपिंग पॉइंट्स, और वही हम देख रहे हैं. ऑल्दो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. और देखो, अब हुआ क्या हुआ, ये पहले बता देता हूँ. आर्सेनल ने अपने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गेम ड्रॉ किया 3-3, और आर्सेनल वर ट्रेलिंग पहले 1-0, फिर इन्होंने 1-1 किया, तो फिर 2-1, और फिर आई गेस 3-1 हुआ, और फिर इन्होंने 3-3 किया, जिसमें टियो वॉलकॉट ने, एक्स आर्सेनल प्लेयर ने भी गोल लगाया, सेलिब्रेट भी किया. तो अब यार हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि आर्सेनल को इंजरीज जो है ना कॉस्ट कर रही हैं. आर्सेनल आर अनलकी, डेप्थ नहीं है स्क्वाड में. प्लेयर्स, देखो अब बात ये है कि प्लेयर उस पोजीशन पे खेलने वाला है, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है. हाँ बिल्कुल है, क्या वो सेम क्वालिटी रेप्लिकेट कर रहा है जिसकी जगह वो जिसका स्लॉट फिल करने आ रहा है. दैट्स समथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल राइट नाउ. वियरा डज नॉट हैज दैट क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, और मे बी नॉट रेडी राइट नाउ कि वो उस लेवल पे और उस प्लेयर का स्लॉट फिल कर सके जिसकी जगह पे वो आ. प्रॉब्ली दैट्स द रीजन कि वो उसके लिए सेकंड चॉइस है उस पोजीशन पे. अब अनलकी गोल कह सकते हैं, जो सेट पीस से गोल स्कोर हुआ, जहाँ 3-1 हुआ, वो बहुत अनलकी गोल था यार, क्योंकि आर्सेनल वर डोमिनेटिंग थ्रू आउट द गेम. अच्छा, ऐसा नहीं है आर्सेनल ने ये गेम बुरा खेला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और दिस इज द काइंड ऑफ गेम वेयर आई कैन से एंड वेयर यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी. ये एक ऐसा गेम है जिसमें आर्सेनल साउथहैम्पटन के अगेंस्ट समझ लो 10 बार भी अगर खेले ना, तो आउट ऑफ दैट 10 टाइम 9 बार आर्सेनल जीतेगी. आर्सेनल कुड विन दिस गेम 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, बट दिस वॉज दैट वन टाइम. क्योंकि जो अनलकी कॉर्नर हुआ, और फिर जिस किस्म के गोल. अब राम्सडेल इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, पर उसने कैसा भंड मारा. और साउथहैम्पटन की प्रेसिंग और उनका गेम प्लान, मिडफील्ड को 4 मैन इन द मिडफील्ड लगा के, और वैसे भी वो बहुत कॉम्पैक्ट खेलते हैं. और रेलीगेशन बैटल, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो फाइट देनी थी, लेकिन इस किस्म से फाइट देंगे ये किसी ने नहीं देखा था. और अच्छा, इस गेम में आर्सेनल को देख के एक चीज तो क्लियर हुई कि देखो वो इस साल प्रीमियर लीग जीते ना जीते, बट आर्टेटा हैज डन अ रिमार्केबल जॉब. क्योंकि इस वक्त क्लब यंगस्टर्स को लेके जा रहा है आगे. अच्छा, अब जब आर्सेनल ट्रेल कर रही होती है, आर्सेनल जब गोल कंसीड कर लेती है, तो जिस तरीके का प्लेयर्स का एटीट्यूड और जो कमिटमेंट है ना गेम की, लाइक दे नेवर पुट देयर हेड्स डाउन. They are always looking for a goal and they are always up for the fight, and this is the spirit that takes the team to the next level. और ये वो चीज़ें होती हैं जो टीम के अंदर लाना और इंजेक्ट करना, ये आइडियोलॉजी बहुत मुश्किल होती है. आर्सेनल ने 1 पॉइंट उठाया, लेकिन लड़कर जिस तरीके से दे फॉट टिल द वेरी एंड. और अगर 10 मिनट या 8 मिनट और होते तो देयर वाज अ चांस दैट आर्सेनल ने एक और गोल मार देती, क्योंकि आर्सेनल ने चांसेस भी मिस किए ना. एक तो गलत किया, एक तो मिस्टेक की, उस पर साउथहैम्पटन ने कैपिटलाइज किया. फिर लक का एलिमेंट भी आया जिसकी वजह से वो कॉर्नर वाला गोल पड़ा. उसके बाद फिर इनके पास इंजरीज भी थी. फिर ऑब्वियसली यार, मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर हों तो फिर मुश्किल हो जाता है. और दिस टाइम ऑफ द सीजन व्हेन सिटी इज जस्ट अराउंड द नेक, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, लाइक दे आर जस्ट बिहाइंड आर्सेनल. मतलब अब तो उनके बराबर, अब तो उनके आगे चले गए वो, विद 2 गेम्स इन हैंड. दे आर एट 70 पॉइंट्स एंड आर्सेनल इज एट 75. तो अब इत्तेहाद पे इनको हराना, अब इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल. लेकिन एक चीज़ है, आज के गेम के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों जो उनका एटीट्यूड और जो फायर इनसाइड देयर आईज दैट आई कुड सी, उससे देख के लग रहा था यार कि अगले जितने गेम है आर्सेनल कुत्ते की तरह जीतने वाली है. पता नहीं क्यों, मैं गलत भी हो सकता हूं, देयर इज अ चांस आई एम रॉन्ग, बट जो एटीट्यूड देखा ना आज के गेम में, आई बिलीव दैट आर्सेनल फैंस शुड कीप देयर हेड्स अप यार. इतना लंबा सीजन टॉप पे रहना, लेकिन उनका बैंटर और चौड़े कराने वाला जो सीन था ना, वो गलत हो गया था. हम्बली इंजॉय करते, अब इन्होंने टॉप पे रह के इतने लोगों को उंगली कर दी, वो अब मैं क्या बोलूँ, दैट इट्स लोनली एट द टॉप, इट्स लोनली एट द टॉप. फड़ लो अब, पकड़ लो अब, क्या कह सकते हैं. मतलब आर्सेनल इस टाइम में और सीजन के एंड में फिनिशिंग में, एक तो मैनेजरल एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक सीजन फिनिश करना. वो जैसे मैंने कहा था कि सिटी ने क्या सीजन फिनिश किया था वो ऑस्टन विला के अगेंस्ट लास्ट गेम, मतलब दैट्स अनबिलीवेबल. और वो लेवल आर्टेटा को भी लाने में टाइम लगेगा. गार्डियोला का भी बहुत वक्त लगा है, वो वैसे भी एक्सपीरियंस्ड है, पर टीम बिल्ड की है. तो आर्टेटा अपनी प्रॉपर टीम और आइडियोलॉजी के साथ मेरी नज़र में पहला सीजन खेल रहा है. सो आर्सेनल फैंस शुड नॉट कंप्लेन, बट
देयर स्टिल इज अ चांस दैट आर्सेनल कुड विन द लीग अगर वो न्यूकासल, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी को हरा दें। और आज लड़कों की आंखों में जो आग देखी है ना, वो आग देख के लग रहा था कि यार दे कैन फाइट, दे आर स्टिल इन द फाइट। और कुछ नहीं पता, ये वन टाइमर वाला गेम होता है। जैसे साउथहैम्पटन ने आज आर्सेनल को हरा दिया, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आर्सेनल भी सिटी को उनके होम पे हरा दे। तो जैसे जैसे सीजन एंड को जा रहा है, चैंपियन लीग और लीग और प्रीमियर लीग, यू नो it's getting crazy and Premier League is the craziest league in the world just because of this reason. प्लेयर तो देखो, वार्ड प्राउज और वॉलकॉट, मतलब इस किस्म के प्लेयर्स, टीम रेलीगेशन बैटल कर रही है और इस सीजन की बेस्ट फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने वाली टीम को उनके होम पे क्या करते हैं उनके साथ। तो यू नो दैट्स व्हाट प्रीमियर लीग गिव्स यू एंड दैट्स व्हाट प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट। लेकिन इससे एक चीज अच्छी कि आर्सेनल फैंस यू नो दे आर गोइंग टू विटनेस चैंपियंस लीग वंस अगेन आफ्टर सो लॉन्ग, आर्सेन वेंगर के जाने के बाद। तो ये एक अच्छी चीज होगी। और दिस टीम इफ आर्टेटा डज सम मोर साइनिंग्स और यही टीम साथ कैरी ऑन करती है तो चैंपियंस लीग में भी ये बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं और अच्छे गेम्स दिखाएंगे। क्योंकि आर्सेनल की कल की अटैकिंग और उनकी जो फुटबॉल थी ना, वो ऑर्गेजमिक थी। लाइक लिटरली आर्सेनल के, मैं हमेशा लाइक आई सी दैट ये अच्छा खेल के हार जाते हैं, इनसे एक गलती होती है और इनको मार पड़ जाती है। अगली अब बड़ी टीमें अक्सर बड़े बड़े भंड मारती हैं, गोल नहीं पड़ता, बट आर्सेनल की वो किस्मत नहीं है, पनौत है इन पे ये। तो अब यार सीजन और फंस गया है। आई फील सॉरी फॉर माई आर्सेनल फैंस, क्योंकि अब बॉल सिटी के पास है। मतलब सिटी कुछ कर जाए, कुछ ड्रॉप करे, आपको वहां जीतना तो मस्ट है हर सूरत में, तो कहीं जाके कुछ बनेगा। क्योंकि बहुत फंस गया है, लाइक बहुत फंस गया है। आप कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि इट्स अ टफ सिचुएशन नाउ। और लाइक यू कॉल्ड आउट अ लॉट ऑफ पीपल टू अर्ली आर्सेनल फैंस और पर इससे कुछ मैं समझता हूँ नाराज होने की या यू नो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है इफ दे एक्चुअली एंड अप ट्रॉफी लेस, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन से तो ये बाहर हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि टीम का जो एक शेप निकल के सामने आया ना, और टीम का जो स्ट्रक्चर निकल के सामने आया, वो देख के मैं जरूर कहूँगा कि यू शुड यू नो चिन अप, खुश हो जाएं। क्योंकि आगे जो एरा आने वाला है और आगे जो आर्सेनल का टाइम आने वाला है, दैट विल बी बेटर देन व्हाट दे हैव सीन इन पास्ट फ्यू इयर्स। सो दिस इज समथिंग गुड अबाउट दैट। बाकी ओवरऑल ट्रॉफी तो शायद आई गेस सिटी जानी पता नहीं क्या करने वाली है, ट्रेबल की लग रही है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिटी इज फाइटिंग मैन, एंड सिटी के दे आर लकी एज वेल। अब उनको रियल मैड्रिड मिली है, वो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, और प्रॉब्ली मैंने बनाई भी है, वो मुझे एडिट करनी है, क्योंकि हमारे पास धमाकेदार चैंपियन लीग सेमीफाइनल जो आए हैं, वो वीडियो भी मैं ऑब्वियसली अपलोड करूंगा वेरी सुन। तो बट एनीवे, प्रीमियर लीग टॉप फोर रेस और एक्साइटिंग हो गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इंजरीज है, चेल्सी तो वैसे ही बाहर है, ब्राइटन है, टॉटनम है, न्यूकासल है, और इसके अलावा सिटी और आर्सेनल है। तो ऑब्वियसली टॉप 4 रेस तो बहुत टाइट है इस वक्त, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आर्सेनल का फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करना बाय द एंड ऑफ द सीजन वुड बी मिरेकुलस, आई वुड से। तो लेट्स सी आगे क्या सजेशंस कमेंट्स में मेंशन करें। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। बट माय कॉल फॉर दिस सीजन इज दैट इट्स लाइक 90% इट्स आउट ऑफ आर्सेनल्स हैंड नाउ, बिकॉज गार्डियोला पॉइंट नहीं ड्रॉप करने वाला। और इस गेम में यार ज्यादा बात मैं आर्सेनल को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता कि आर्सेनल ने बुरा नहीं खेला। एज आई एम सेइंग ओवर एंड ओवर अगेन के 10 बार अगर आर्सेनल खेलती है साउथहैम्पटन को, तो 9 दफा वो ये गेम जीत सकते हैं। ये दिस वाज जस्ट वन टाइम, यू नो, दैट वन अनलकी टाइम। तो आई डोंट नो आर्सेनल फैंस हाउ यू गाइस फील, इट्स गोना बी टफ टाइम। हम तो बार्सिलोना फैन है, हम तो बड़े टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लीग जीत रहे हैं इंशाल्लाह। बट प्रॉब्ली आर्सेनल का लीग जीतने का सपना फिर से फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। या दैट वाज माय टेक ऑन प्रीमियर लीग टॉप 4। प्रॉब्ली आज रात हम लाइव जाने वाले हैं, ईद डे फर्स्ट, उसका भी मैं पोस्ट कर दूंगा। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड अबाउट दैट। बट तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ईद मुबारक, खुश रहें जहाँ भी हैं, और यू नो एंजॉय विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखें। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल का आइकन जो भी होता है सब दबा दो यार बॉय, यू नो योर बॉय AK रिव्यूज नीड्स योर सपोर्ट एंड ऑल दैट। या तो ईद मुबारक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।